ये बहुत पहले दिन से कहा था, आज फिर उसको दोहरा रहा हूँ कि हिंदुस्तान के लिए बहुत शुभ संकेत है। और बिल्कुल जो मनीष जी बार बार कहते हैं, वो मैं आज देख रहा था मनीष जी कुछ चैनल कि वो वही बता, वो उसमें कुछ एक्सपर्ट भी बुला के बैठा ले गए थे, कहते देखो पाकिस्तान में अगर आग लगेगी तो आज तो हिंदुस्तान पर भी आएगी, तो ये आग लगना ठीक नहीं नहीं, ये इनके इस भ्रम में, इन दलालों के इस धोखे में मत आइएगा। पाकिस्तान में आग लगे, खूब धू धू करके जले, जंगल की आग की तरह जले, उसी में भारत का फायदा है। ये जो न्यूज चैनलों में बैठ के गणित समझा रहे हैं कि वहां आग लगेगी तो आंच आएगी, तो आंच इनका तो 70 इनका तो साल खैरात है ना सर वहां पे, तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा ये हाँ कि तो भारत प्रयास करे, भारत मोदी प्रयास करे, शांति हो कुछ। हाँ ये नहीं नहीं मनीष जी, दर्शक जरा समझ लें कि जब से मोदी आए तब से वहां आग लगी हुई है पाकिस्तान में, तब से आंच यहाँ नहीं आ रही। और जब वहां बड़ी सुख शांति बिल्कुल, थी, बड़ा संपन्न था, बड़ा ये बहुत वो महत्वपूर्ण। था, तब यहाँ पे हर साल 2-3 हजार आदमी मर जाता था, जिसमें 400-500 हमारे सैनिक शहीद होते थे। जब पाकिस्तान में बड़ी ठंडी हवा बह रही थी, बड़ी सुखी तो खैर वो कभी नहीं रहा सुखी संपन्न, लेकिन आज के मुकाबले कई गुना ठीक था। वो आज के मुकाबले कई गुना ठीक था, कम से कम आटे के लिए भी नहीं मांगता था। तब हमारे यहाँ लाशें गिरती थी। अब जो वो जल रहा है तो हिंदुस्तान में वो तरस रहा है कुछ भी करने के लिए। और वहां पे मैंने कल ही फिगर दी थी कि शायद पिछले साल जो है 550-600 आदमी उसके आतंकवाद उसको लील गया। तो ये जो बैठ के ज्ञान दिया करते हैं कि वहां आग लगेगी तो यहाँ आँच आएगी, कोई आँच नहीं आएगी। जितना वो जलेगा खाक हो जाए, राख हो जाए। और इमरान खान का भरपूर सहयोग आप ट्विटर में जरूर करिए, ताकि वो तना रहे जब तक वो मर न जाए। क्योंकि ये जब तक ये लड़ाई एकदम अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचेगी, तब तक कहीं चीजें अटकी रहेंगी। और इस लड़ाई को बीच में नहीं खत्म होना, इसको अंत तक जाना चाहिए। सर क्या एक उम्मीद, कुछ व्यूअर्स पूछ रहे हैं कि ये दाऊद इब्राहिम क्या है, क्या ये अवसर है भारत के लिए कि उसको खोज निकाला जाए, क्या उसे भी जलाकर मार देंगे? कुछ पता, उसने शादी तो की जावेद मियादाद की बेटी के साथ, अपने बेटे की, लेकिन ये कुछ पता नहीं चल पा रहा। क्या ये उम्मीद भारत में लोग, भाई ये धू जलते पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक से क्या दाऊद को निकालने की उम्मीद बन रही है क्या? देखिए मनीष जी, कुछ चीजें भारत सरकार कहती नहीं, और मारे शर्म के पाकिस्तान नहीं कहता है। आपने दाऊद का जिक्र किया, तो दाऊद तो थोड़ा ज्यादा लंबा पीरियड है। एक नाम बताता हूँ, और दर्शक जरा गौर करें मेरी बात को, कि मनीष जी जब बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई थी इंडियन एयरफोर्स की, तो उस समय चर्चा थी कि वो जो 200-250 आतंकवादी मारे गए थे, उनमें अजहर मसूद भी मारा गया था, क्योंकि वो उसी का अड्डा था। पूरी जब इंटेलिजेंस मिल गई थी इंडियन आर्मी को, भारत की सरकार को, तभी इतना अंदर घुस के एयरफोर्स के जहाजों ने घुस कर मारा था। कोई शौकिया वो नहीं गए थे। और ये आया था कि 200-250 लोग मरे। और वो ये खबर जो थी इंडियन इंटेलिजेंस के पास, कि उस रात में अजहर मसूद भी वहां पे था। ये और उसके बाद नाटक चल रहा है। तो लेकिन जरा गौर करिए कि 26 या 27 फरवरी का वो बालाकोट का हुआ था 2019, और 2 फरवरी 2019 से 2023 आ गए मनीष जी, यानी समझिए 4 साल। लेकिन आपने आज तक अजहर मसूद का कोई वीडियो सुना या कहीं देखा, कहीं पब्लिक अपीयरेंस उसकी हुई? जबकि उससे ज्यादा बड़ा इनाम हाफिज सईद के सिर पर है। तो हाफिज सईद आपको अदालत में दिख जाता है। अदालत कभी कभी वो मंच पे, जब तक बंद नहीं किया गया था, वो मंच पे रैली करता था, पाकिस्तान के अखबारों में बयान देता था, मैगजीन में बयान देता था। और आज भी लोगों को मालूम है कि वो जेल में बंद है। लेकिन पाकिस्तान ने उस समय तो कहा कि नहीं नहीं वो अस्पताल में है। अरे अस्पताल से ऐसा कैसा अस्पताल में कि 4 साल से अस्पताल में है? अरे कहीं तो दिखता। तो ये मत सोचिए कि कोई वारंट कटा है, उसका वारंट तो उसी दिन कट गया था। मैंने 4 साल पहले लिखा था, मेरी फेसबुक पोस्ट आज भी गवाह है कि मनीष जी आज तक उसका कोई वीडियो नहीं आया। एक बार इन्होंने ऑडियो टेप रिलीज किया था, वो भी बड़ा आधा अधूरा था। तो आवाज की नकल तो मिमिक्री आर्टिस्ट कोई भी कर सकता है, सामने लाने के लिए चेहरा दिखाना पड़ेगा। तो अजहर मसूद समाप्त है उसकी कहानी। और भारत का जरा समझ लीजिए पक्ष, कि भारत जानबूझकर, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो भारत उसी अजहर मसूद के बहाने बार बार आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को दबाव बनाता कि देखिए अजहर मसूद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जब अजहर मसूद है ही नहीं, तो पाकिस्तान कार्रवाई कहां से करेगा? जरा खेल समझिए आप।
ये हिंदुस्तान निश्चिंत है कि अब वो अजहर मसूद का काम हो चुका। तो वैसे ही दाऊद है या नहीं है, ये एक रहस्य है। और जो अभी मनीष जी ने कहा कि हिंदुस्तान को तो छोड़ दीजिए, कि इतना ज्यादा दबाव बन चुका था और कुछ भी हो सकता था, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान ने खुद ही ना निपटा दिया हो, खुद ही ना निपटा दिया हो। ये एक बहुत बड़ा वो है। तो क्योंकि गतिविधियां भी अब उसकी मनीष जी करीब करीब शून्य है। पिछले 2-3 साल से तो बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा वो। तो वो एक अलग खेल है, इंटेलिजेंस का खेल है, उसमें बहुत ज्यादा हम लोग को चीरफाड़ करनी भी नहीं चाहिए। मैंने एक अजहर मसूद का आपको उदाहरण दिया, क्योंकि 4 साल से वो लापता है। तो ऐसा कैसा डर रहा है वो, ऐसा कैसा डर रहा है कि वो पब्लिक कहीं सामने नहीं आ रहा? नहीं तो वहां पे तो आतंकवादी सीना तान के दामाद की तरह घूमते हैं, चाहे वो जवान कौन लखवी है, ये हाफिज सईद है, या और जितने चट्टे बट्टे हैं सब घूमते हैं वहाँ, तालिबान घूमते हैं। तो अजहर मसूद नई दुल्हन की तरह काहे छुपाए हुए बैठे हैं? है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन बिल्कुल हिंदुस्तान भी कहता कि अब एक मोहरा है, बार बार कहता उस पर कार्रवाई करो। अरे जब हो तो कार्रवाई करे ना वो। बिल्कुल उसको ठीक बात उसको है। उसको बंद करने के लिए पकड़ना पड़ेगा। तो पकड़े कहाँ से? तो उसी दिन खत्म हो गया वो खेल उसका। तो ये है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा वो चर्चा कोई मतलब नहीं है। हर्षवर्धन जी कह रहे हैं शतरंज में वजीर और जिंदगी में जमीर मर गया है तो साहब जिंदगी खत्म हो जाती है। बड़ा सटीक लाइन है। और हर्षवर्धन जी एक बहुत कहते हैं ना कि जमीनी किसान है सर। और मैं इनसे मेरी मुलाकात हुई जब मैं अभी गुजरात गया हुआ था, तो किस तरह से ये लोग आधुनिक ढंग से खेती करते हैं। और एक किसान की गंभीरता को देखिए कि रेगुलर व्यूअर हैं ये लोग, और इनके शब्दों की जो है बाजीगिरी कह लीजिए। और ये चीजें लग रहा है कि एक शिक्षक की तरह, एक प्रोफेसर की तरह इनके शब्द हैं। तो ये दिखाता है कि हमारे व्यूअर्स कितने मैच्योर हैं। एक समृद्ध किसान है, एक मजबूत किसान है ये। और इनकी भाषा शैली एक प्रोफेसर की तरह नजर आती है हमें। नहीं मनीष जी, इनको इनको बता दूं हर्षवर्धन जी के, पाकिस्तान की यही स्थिति है कि उसका वजीर भी मर चुका है और जमीर तो बहुत पहले ही मर गया उसका। पहले ही मर वो चुका है सर। बहुत ब्रीफली, क्योंकि बहुत लोग को ये लगता है कि हम लोग ये क्यों कहते हैं कि बर्बाद होता पाकिस्तान हमारे लिए बहुत अच्छा है। और मैं इशारा करता हूं यहाँ के जो वो आधे वाले जो है ना, जिनके लिए हमारे सेना नायक ने कहा था कि 2.5 मोर्चे पर लड़ाई है, तो एक मोर्चा तो निपट जाएगा। तो एक मोर्चा के निपटते ही आधा मोर्चा निपट जाएगा। थोड़ा उसे 2 मिनट में जरा ब्रीफली आप समझा दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को भ्रम रहता है कि हम लोग ये क्या कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल मनीष जी, अभी बता देता हूँ। दर्शक ये जान रहे मनीष जी कि 71 की लड़ाई जब हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान बहुत बुरी हालत में हो गया था। उसको समझने में 6-7 साल लगे थे, क्योंकि टूट गया था, आर्थिक रूप से टूट गया था। बांग्लादेश से जाने की वजह से उसका बड़ा आर्थिक स्रोत जो था खत्म हो गया था। लेकिन उसके बाद जब 79 में जियाउल हक आया, तो आप जरा हिस्ट्री पढ़िए पाकिस्तान की, ढूंढिए इस पॉलिटिकल उसमें। तो पाकिस्तान के आप चाहे आर्थिक बात कर लीजिए, चाहे सामरिक बात कर लीजिए, उसके दो कारण थे कि वो रूस का इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान में, तो अमेरिका दोनों हाथों से पैसा पाकिस्तान को दे रहा था। तो पाकिस्तान की समृद्धि, अगर आप पिछले 50 साल के देखेंगे कालखंड, तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा समृद्ध 80 से 90 के बीच में था, 80 से 90 के बीच में। और ये वही दौर था कि उसी समय ये जो 1000 कट देने की थ्योरी जियाउल हक ने शुरू की थी, जिसको ये अपना पिता मानता है, शत्रुघ्न सिन्हा, जिसकी लड़की से राखी बंधवाता है, वो जियाउल हक। तो वो 80 का पूरा दशक जो था, वो अमेरिका से पैसा मिल रहा था, पाकिस्तान में मौज हो रही थी, पूरी तरह से संपन्न था। और वो दौर हिंदुस्तान में, उस दौर हम लोग के जो पूरा दर्शकों को जानते होंगे कि 80 से 90 कैसा वो खालिस्तानी वाला आतंकवाद हम लोगों ने झेला। कश्मीर का तो चल ही रहा था उसी दौर में। कश्मीर में वो आतंकवादी घुसे 87-88 में, फारूक अब्दुल्ला ने 70-72 आतंकवादियों को छोड़ा। मतलब एक लहलहा के आतंकवाद पनपा, और 10 साल में हजारों लोगों की जाने गई। इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई उसी दौर में, जनरल वैद मारे गए। तो पाकिस्तान क्योंकि संपन्न था, तो ये सारा खेल चल रहा था। अब और बताता हूँ, एक दूसरा कालखंड पे आ जाइए, जो पूछे कि वो तबाह पाकिस्तान क्यों है। कि 99 में जनरल मुशर्रफ ने कब्जा कर दिया शरीफ को हटाकर। और आप कभी भी टीवी डिबेट सुन लीजिए, वहाँ पाकिस्तान की या पाकिस्तान की कभी जो चर्चाएं और होती हैं, वो एक बात तो स्वीकारते हैं, वो मुशर्रफ को बहुत बुराई करते हैं कि वो तानाशाह था, कई लोगों को उसने जेल में डाल दिया था। लेकिन वो कहते हैं कि मुशर्रफ के शासनकाल में जीडीपी पाकिस्तान की जो थी,
वो 8% से बढ़ रही थी। आर्थिक रूप से मुशर्रफ ने पाकिस्तान को ठीक रखा था। तो जब पाकिस्तान आर्थिक रूप से ठीक था, तो अब जानिए कि उसी समय कारगिल हुआ, उसी समय संसद पे हमला हुआ, उसी समय बंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए, उसी समय समझौता एक्सप्रेस का बम ब्लास्ट, मतलब आतंकवाद की झड़ी लगी हुई थी, आतंकवाद की झड़ी लगी हुई थी। जब जब पाकिस्तान चैन से आता है, जब जब पाकिस्तान शांति से आता है, तो वो हमारी नींद उड़ा देता है, हमारा चैन लूट लेता है। इसलिए उसका तबाह बर्बाद हो जाना ही बहुत, मतलब इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। और आपको और थोड़ा और पीछे ले जाओ तो ये दो तो मैंने आपको वो घटनाक्रम बताया जो आप लोगों ने देखे सुने होंगे कि जिन्ना के मरने के बाद वहां 3-4 साल तो वही डग्गा मारी होती रही, लेकिन जब जनरल अयूब ने वहां कब्जा किया तो उस पीरियड को भी पाकिस्तान का बड़ा स्वर्णिम काल मानते हैं कि उस दौर पाकिस्तान बड़ा सक्षम था। जनरल अयूब ने बिल्कुल अमेरिका के चरणों में वो लौट गया था और वो वहां से उसको फंडिंग मिल रही थी। तो जब जनरल अयूब ने शासन किया 7-8 साल, 8 साल का पीरियड है मेरे ख्याल से, ये 10 साल का है, उस दौर में सन 65 में हमला किया पाकिस्तान ने हमारे ऊपर, और उसी का बस खत्म ही हुआ था। तो दौलत थी पाकिस्तान के पास, तो उसने मतलब 65 में हारने के बाद उसने 1971 में फिर जंग करी। तो जब जब पाकिस्तान मजबूत होता है तो वो हिंदुस्तान का खून पीने के लिए आतुर हो जाता है। तो अब की नरेंद्र मोदी ने उसके दांत भी तोड़े हैं, उसकी जबान भी काटी है और उसका प्याला खाली कर दिया, कटोरा आटे के लिए वो मर रहा है भूखों। वो गर्भनाल तोड़ दिया सर, जहां से उसे कर्ज मिलता था, और इसीलिए वो हाँ भिखारी हो गया कि आज के डेट में उसे कोई कर्ज नहीं दे रहा है, और ये हाँ, भिखमंगा पाकिस्तान बर्बादी के कगार पे है। और इसीलिए समझिए कि पिछले 5-6 साल से पूरे हिंदुस्तान में कहीं वो आतंकवाद की कोई घटना कर नहीं पाया। 5-6 साल का 14 के बाद ही नहीं कर पाया। कश्मीर को छोड़ दीजिए, कश्मीर में भी 30% रह गया, 70% खत्म हुआ है। एक कलंक का टीका लगा क्योंकि वो वहां पे वो केजरी आके बैठ गया। तो पंजाब में अभी बम विस्फोट हुए हैं, लेकिन उनमें भी किसी की जान नहीं गई है, बड़े लो डेंसिटी के हैं। तो ये जो जिनको जो ये सवाल पूछते हैं कि हम लोग पाकिस्तान की बर्बादी क्यों मनाते हैं, तो आप भी मनाइए और अपने जो लोग हैं उन सबसे मिलकर मनवाइए कि जब तक पाकिस्तान बर्बाद होकर तबाह होकर खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक हिंदुस्तान चैन की नींद नहीं सो नहीं, सकता। बिल्कुल सही।